एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जो मेगा वेल्थ होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्थ के अंपायर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी वेल्थ के सबसे बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, अगर हम उनके ऊपर रिसर्च करें, या कोई भी ऐसी जॉब जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट सैलरी होती है, कोई भी ऐसा इनकम का एरिया जो आपको मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है, वो सारे सेक्टर्स को टारगेट करना और उनके अंदर कोई एक बहुत कॉमन फैक्टर निकालना, एंड देन उसको ये एनालाइज करना कि ये एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कहाँ फिट बैठेगा। जो हम हमेशा बोलते हैं वेल्थ के 5 हाउसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 11th। क्या उन चीज़ों के साथ हम जितने भी मेगा सेक्टर्स हैं, मेगा क्रिएटर्स हैं वेल्थ के, उनको समझ सकते हैं। और ये जो सीरीज़ होने वाली है वेल्थ के ऊपर, इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि जब हम मेगा वेल्थ की बात करते हैं तो वो बहुत सीधे रास्ते से नहीं बनती है। और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम ये चीज़ें देख सकते हैं, कौन से ऐसे करप्ट सोर्सेज होते हैं या कौन सी ऐसी डार्क साइड है वेल्थ की, जो यस आपको मेगा वेल्थ दे सकती है, और किस तरीके से उन चीज़ों को एक्टिवेट करके देखा जा सकता है चार्ट में टाइमिंग के अकॉर्डिंग, या कुछ सिंपल ट्रिक्स है। तो ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो बाकी की 5 वीडियोस आने वाली हैं इन अलग अलग टॉपिक्स पे रिगार्डिंग मेगा वेल्थ और कैसे उसको चार्ट में देखते हैं, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी, वो मेंबर्स के लिए होगी। क्योंकि किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी मैं क्रिएट नहीं करना चाहती, या कमेंट्स में कंटिन्यूसली लोगों का ये कहना कि आप तो बहुत गलत चीज़ बता रही हैं, आप तो बहुत गलत तरीके से वेल्थ को दिखा रही हैं चार्ट में। नो, जो रियलिटी है वो कभी कभी थोड़ी सी डार्क होती है, और ये सबको पता भी होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर ये चीज़ समझ लीजिए कि मेगा वेल्थ के एरियाज है कौन। अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो हर एक वेबसाइट पे कुछ नाम थे जो कॉमन थे। कुछ उनको फर्स्ट कह रहे थे, कुछ सेकंड कह रहे थे, तो मैंने सारे सेक्टर्स लिखे हुए हैं। एक तो है फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गई, ट्रेडिंग हो गया। तो जो मेन मार्केट है फाइनेंस का, उसको टॉप एक सेक्टर के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ वो टॉप फाइनेंशियल सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है। सेकेंड, बहुत लोगों ने लिख रखा है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल इतनी हो रही है, तो टेक्नोलॉजी एक मेगा सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर आसपास ही है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेल्थ देखी जाती है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑब्वियसली चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी, चाहे रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्ट्स हों, कंज्यूमरिज्म, तो वो मैन्युफैक्चर का सेक्टर हो गया। और अगर हम इनकम की बात करें कि कौन से मेगा प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं, तो अगेन जो सर्जन्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, या अपने सेक्टर में किसी एक स्किल को मास्टर करने के बाद आप किसी भी एक सेक्टर में हैं, तो आप वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी इनकम जनरेट करेंगे। फिर चाहे आप एक हैकर हों या आप एक इंजीनियर हों, तो वो सारे सेक्टर्स भी हैं। तो अब इन सारी चीज़ों के अंदर आपको क्या कॉमन चीज़ दिख रही है जो आप एस्ट्रोलॉजिकली प्रूफ कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी सेक्टर का नाम लीजिए, वो सारे सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 कैटेगरीज में फॉल करेंगे, और उन्हीं 5 कैटेगरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी फियर। अगर आपका प्रोफेशन, आपकी सर्विस, आपका काम फियर जनरेट कर सकता है, या दूसरे के फियर को उनके दिमाग से हटा सकता है, तो आपके पास एक मेगा वेल्थ क्रिएशन का सेक्टर है। अगर आप हेल्थ केयर के बारे में देखें, हेल्थ केयर का जो सेक्टर है, किस फियर के ऊपर पूरा का पूरा टिका हुआ है? फियर ऑफ डेथ। हर कोई एक परफेक्ट हेल्थ में जाना चाहता है, रहना चाहता है, क्योंकि हम एक ऐसी डेथ नहीं चाहते जो टाइम से पहले हो। तो हेल्थ केयर सेक्टर फियर के ऊपर इस्टेब्लिश्ड है, नो डाउट इन दैट। सेकेंडली, अगर आप बात करें टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस लिए सबसे ज़्यादा और कौन से टाइम स्लॉट में सबसे ज़्यादा की गई है? वेपन इंडस्ट्री के लिए। वेपन इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की गई ताकि हम दूसरे देशों से आगे रह सकें, और एक फियर कि कहीं दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट तो हुई थी इन्वेंशन के तौर पे, कि नई नई चीज़ों की डिस्कवरी, इन्वेंशन, लेकिन उसको जो मेन स्पीड मिली है वो वेपन इंडस्ट्री की वजह से मिली है। और ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से और एडवांसमेंट की जाए वेपन्स के अंदर, वेपन इंडस्ट्री में, तो मेन जो एक क्रक्स है वो वहाँ है। और आज भी जो बड़े प्लेयर्स हैं जहाँ पे मेगा वेल्थ है, उनका मेन सोर्स
न्यूक्लियर पावर जनरेशन में या किसी नई तरीके की टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में, जिससे वो आर्मी का अपना जो लेवल है उसको और आगे ले जा सके, उस एक सेक्टर के अंदर कंबाइंड है। इसके बाद अगर आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा फियर की हमने बात करी, फियर के बाद जो आता है सेक्टर वो है रेपिटेटिव अप्रोच। अगर किसी काम को इतनी बार किया जाए कि वो एक रेपिटेटिव रूटीन में आ जाए, एक प्रोसीजर बन जाए, वहां पे मेगा वेल्थ है। अगर आप मैन्युफैक्चर की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसीजर है वो एक रिपीटेटिव प्रोसीजर है कि ये रूटीन है, ये सारी चीज़ें सेट हैं, ये रॉ मटेरियल है और आपको इस तरीके से इस चीज़ को प्रोड्यूस करना है। तो जो रिपीटेटिव अप्रोच है ये हर एक सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जो रिपीटेटिव अप्रोच है वो कैप्रिकॉर्न एंड सैटर्न है। क्यों, ये डिटेल जब हम वीडियो करेंगे उसमें डिस्कस मैं कर दूंगी, लेकिन जो रिपीटेटिव अप्रोच है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा। और रेपिटेटिव अप्रोच का मतलब ही यही है कि आपने किसी चीज़ को प्रोसीजर बना लिया। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आजकल अगर हम सर्जिकल सेक्टर्स में देखें, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं स्पेशली फेशियल सर्जरीज एंड ऑल, तो ये सेक्टर्स एक रिपीटेटिव प्रोसीजर है और इसलिए जो आउटकम है बहुत सिमिलर है। अगर आप उन लोगों को देखेंगे जो फेशियल सर्जरीज कराते हैं, तो चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, एक पॉइंट के बाद जब उनका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सिमिलर फेशियल स्ट्रक्चर निकल कर आता है, क्योंकि एक रिपीटेटिव प्रोसीजर है। और जब कोई चीज़ रिपीटेटिव हो जाती है तो एक सेम चीज़ निकलती है, सेम प्रोडक्ट होता है। दैट इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद थर्ड आता है मास्टरिंग एनी स्किल सेट। अगर आप अपनी फील्ड के अंदर टॉप पे हैं तो जो आपका मन करेगा आप उतनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंपेटिटर नहीं है आपके लेवल का, तो वो आपकी मास्टरी है। तो आप टॉप लॉयर्स को उठा लीजिए, आजकल तो टॉप लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉप 100 में भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस इनकम डिमांड कर सकते हैं। अगर आप सर्जन हैं बेस्ट अपनी फील्ड के, तो जो आप चाहें आप वो डिमांड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल सेट है और स्पेशली वो स्किल सेट लिंक्ड है किसी भी मेथड से जो हमने अभी डिस्कस करे थे, चाहे वो फियर हो गया, रेपिटेटिव अप्रोच हो गई, तो आप उस स्किल को काफ़ी अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आती है पावर ऑफ कनेक्शंस। जो टॉप में सबसे पहले मैंने आपको सेक्टर बताया था फाइनेंशियल सेक्टर और इन्वेस्टमेंट का, वो आता है पावर ऑफ कनेक्शंस के अंदर। अगर आपका सर्कल वेल्थ दिखाता है तो किसी पॉइंट के बाद आप उस वेल्थ के अंदर आ जाएंगे और उतनी ही वेल्थ जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। जिसे पुरानी कहावत कहा जाता है, पैसा पैसे को खींचता है। दैट विल कम अंडर पावर ऑफ कनेक्शंस। बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्शन, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मली इंसान के पास कुछ नहीं था, बट उसने अपने कनेक्शन इस तरीके से मेंटेन किए कि एक कॉन आर्टिस्ट की तरीके से उनकी पूरी जर्नी, बट अब वो काफ़ी अच्छे मालिक हैं वेल्थ के। सेम तरीके से जो पैसा होता है वो पैसे को खींचता है। अगर आप ये दिखा सकते हैं दैट यू कैन जनरेट वेल्थ विद द पावर ऑफ योर कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वेल्थ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगेन, ये सेक्टर और फियर का सेक्टर दोनों डार्क सेक्टर्स में आएंगे वेल्थ जनरेशन के, जिसको मैं डिटेल में वीडियो में डिस्कस करूंगी बाद में। उसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट, कन्वर्टिंग कैरेक्टर टू लक। अगर कोई, और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, कन्वर्टिंग कैरेक्टर टू लक। अगर कोई इंसान स्टार्टिंग में किसी को नोटिस करे और उसको लगे यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान है, ये किसी की बातों में नहीं आता, ये किसी की भी कहे में आने के बाद अपने प्रिंसिपल्स अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, स्टार्टिंग में आपका मजाक उड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। बट एक पॉइंट के बाद जब डेकेड्स हो जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट लोग देखेंगे कि नहीं आपके एथिक्स और प्रिंसिपल्स आज भी सेम है। तब जिस तरीके का लक एक्टिवेट होता है, बहुत कम चार्ट्स में होता है, वो होता है कन्वर्टिंग कैरेक्टर टू लक। तो और जब लक आता है, जब उसके अंदर एक कार्मिक वैल्यू आ जाती है कि आपको अपने अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है, तो वो कोई लिमिट नहीं होती। तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब अगर हम इन सब सेक्टर्स को अलग अलग एरियाज में अलाइन करें कि एस्ट्रोलॉजिकली, तो फियर आएगा आपका फर्स्ट हाउस। क्यों, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। रेपिटेटिव अप्रोच आएगा आपका फिफ्थ हाउस, बिजनेस सिग्निफाई करेगा। मास्टरिंग स्किल सेट आएगा टॉरस, सेकंड हाउस। पावर ऑफ कनेक्शन आएगा एक्वेरियस, सैटर्न, 11th हाउस। कन्वर्टिंग कैरेक्टर टू लक आएगा 9th हाउस। तो ये 5 वीडियोस अपलोड होने वाली हैं और इन सब के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मेगा वेल्थ डिस्कस करेंगे और एम्पायर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से एम्पायर के साथ कौन सी वेल्थ कनेक्टेड है और क्यों इतना ग्रो करता है वो एम्पायर, और एस्ट्रोलॉजिकली हम उसकी सिग्निफिकेंस को कैसे समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएंगे। अगर आपको और भी कोई सेक्टर लगता है जहाँ पे काफ़ी अच्छी वेल्थ हो, जैसे कि एक अभी मैंने स्किप कर दिया, माफिया, ड्रग डीलर्स, क्राइम, पॉलिटिक्स और कल्ट,
ये सारे सेक्टर्स आएंगे फियर में। तो जो पहली वीडियो आने वाली है फेयर के ऊपर, वो इसी एक टॉपिक के ऊपर होगी। और ये जितने भी सेक्टर्स मैंने बताए हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं, गूगल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। लेकिन माफिया, ड्रग डीलर्स, क्राइम, पॉलिटिक्स और कल्ट, ये हिडन है। और जो पावर हिडन होती है वहाँ पे अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ होती है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐड करना है कि इन सेक्टर्स को भी कवर किया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, आई विल कवर देम। थैंक यू।